हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान होता। यूपी को कैसे इस बार चुनाव में दहलाने की तैयारी हो रही है, उसका नमूना देखिए। गिन नहीं पाएंगे कितने तमंचे, कितने राइफल, कितने सेमी ऑटो राइफल। इस तस्वीर के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम 3 तस्वीरें आपको एक साथ दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद के मसूरी की है, दूसरी तस्वीर शामली के कैराना की है, तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। मतलब हर तरफ हथियार ही हथियार। सबसे पहले आपको गाजियाबाद के मसूरी से संवाददाता जतिन गोस्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को हथियारों से बिगाड़ने की कोई साजिश हो रही है? जी हां, ये सवाल तब खड़ा हुआ है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई तमंचा फैक्ट्रियां, कई अवैध हथियारों की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी आज एक ऐसी ही फैक्ट्री पकड़ी गई। ऑपरेशन 315 पुलिस ने चलाया। मेरे हाथ में ये अवैध तमंचा है जिसे आप देख सकते हैं, और इसी तमंचे की एक फैक्ट्री को गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस ने पकड़ा है। दर्जनों बने और अध बने हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। मसूरी इलाके का वही खंडहर आप देख रहे हैं जहां पर यह फैक्ट्री चल रही थी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना में भी पुलिस ने 3 ऐसी ही फैक्ट्रियां पकड़ी हैं जहां ये अवैध हथियार बनाए जा रहे थे, और दोनों का कनेक्शन चुनाव से जुड़ रहा है कि चुनाव में इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल होना था। मसूरी में कट्टा के ऑर्डर ऑनलाइन भी बुक हो रहे हैं, ऐसी खबर है। ऑर्डर इतने हैं कि इन अवैध फैक्ट्रियों में ओवर टाइम काम चल रहा है। अब ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर है शामली की कैराना कोतवाली की है। टेबल पर हथियारों का जखीरा है और उसके पीछे पुलिस वाले खड़े हैं। सबके होश उड़े हुए हैं। वजह उनके सामने पड़े ये हथियार हैं जो पुलिस की सप्लाई के लिए नहीं आए, बल्कि चुनाव में लूटपाट के लिए अवैध कट्टा फैक्ट्रियों से मिले हैं। पुलिस लिस्ट में 203 तमंचे, 350 अधबने तमंचे, 200 से ज्यादा शॉर्ट राइफल। मतलब चुनाव में यूपी को दहला देने की पूरी तैयारी है। सवाल यह है कि इतने हथियार बना कौन रहा है और ऑर्डर किसने दिया? पुलिस ने मौके से कट्टा बनाने वाले एक मिस्त्री को पकड़ा। देखिए, यही है वो। नाम है मोतीराम। घर है प्रतापगढ़ जिले में गैवे डेरवा। मोतीराम के मुताबिक चुनाव में तमंचे की कीमत 3000 और शॉर्ट राइफल की कीमत है 20,000। बेचने में 3000 से 3500 4000 तक की कीमत में इकट्ठे में सप्लाई। खुद एसपी का माथा ठनका हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव में ये किस तरह की तैयारी चल रही है। असला और इक्विपमेंट मिलाकर के कई लाखों की कीमत का होगा, क्योंकि ये अलग अलग रेट पे बेच रहे हैं। जो बंदूकनुमा है ये 20 से 25,000 तक की भी इसकी बिक्री कर रहे थे, और जो तमंचे हैं उनको 5 से 10,000 तक बिक्री कर रहे थे। तो कई लाखों का असला ये। ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद के मसूरी और शामली के कैराना में ही ये हथियार की फैक्ट्री चल रही है। यूपी के ही मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर देखिए। वोट यात्रा के दौरान जब इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी तमंचा फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा था। मतलब कमोबेश पूरे यूपी में 2 तरफा तैयारी है। एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ पैसे हथियार वालों। अब बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। वरुण और पुलकित नागर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के